प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को अध्ययन कर रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, जहाँ से प्रश्न सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका समयकाल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो मित्रों, क्लास प्रारंभ होने से पहले आप सभी लोग क्लास को सब्सक्राइब करके लाइक करें, जिससे हमारा क्लास आपके आने तक पहुंचे। आज का पहला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त काल है। तो आपका आंसर है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो मित्रों, सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं थी? तो ग्रीक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इस क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब राज्य, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक विस्तृत फैला हुआ था। इस क्रम में सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सुरकोटदा से प्राप्त होता है। कहाँ से? सुरकोटदा से। नेक्स्ट इसी क्रम में, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के समय के जो स्थल है कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो मित्रों, कालीबंगा जो है ये आपका राजस्थान में स्थित है, जो काली रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में प्रमुख रूप से किए जाते थे? मित्रों, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में या निर्माण के लिए किया जाता था? तो सेल खड़ी पत्थर होते थे, जो बहुत सॉफ्ट पत्थर होता था। इसे स्टेंसिल भी कहा जाता है, स्टेंसिल कहा जाता है। सेल खड़ी पत्थर जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट इस क्रम में, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपका कांस्य युगीन था। हड़प्पा को कांस्य का युग माना जाता है, कांस्य युगीन माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हड़प्पावासी को सर्वप्रथम कांस्य का ज्ञान हुआ था। कांस्य तांबा टीन का ज्ञान होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापार क्या था, व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। अर्थात सिंधुवासी लोग जो है मुख्य रूप से व्यवसाय जो करते थे, क्या करते थे? व्यापार का कार्य था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी या नगरी के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा के लोग जो है शहरी क्षेत्र के निवासी थे या नगरी क्षेत्र के निवासी माने जाते हैं। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर जो बनाए जाते थे वो पकी हुई ईंट से बनाए जाते थे, जिसकी जो माप 4:2:1 माना गया है। 4:2:1 माना गया है, जो पकी हुई मिट्टी के ईंट से बनाए गए थे सिंधु सभ्यता का जो है। इस क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम कार्य किए थे? तो कपास की खेती उन्होंने किया था। सर्वप्रथम उत्पादन का था कपास था। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कौन किया था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो खोज करता है, अर्थात जो उसके जो है उत्खनन करता है, दयाराम साहनी है। तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज या उत्खनन माना जाता है। 1921 में माना जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था?
तो पत्तन नगर बंदरगाह आपका लोथल था। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था, पैमाने की खोज यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित हैं और खोज कहाँ पर होता है, ये लोथल से प्राप्त होता है। अर्थात सिंधुवासी को माप तौल का भी ज्ञान था, जिससे विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त हुआ कि उन्हें माप तौल का ज्ञान था। जैसे ईंटों का जो माप मिलता है 4:2:1 में पाया गया है। स्नानागार का जो पाया गया है, अन्नागार का जो ये सब माप तौल के जो है बनाए गए थे। अर्थात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सड़कें बनाई गई हैं 33 फीट चौड़ाई बनाया गया है रास्ता। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्ग से विभाजित था। हड़प्पा कालीन जो विद्वान थे कितने रूप में विभाजित थे, तो विद्वानों के, योद्धा के, व्यापारी के, श्रमिक। अर्थात हड़प्पा के लोग 4 भाग में समाज में डिवाइड था। हड़प्पा के समाज जो थे 2 लोग थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में 4 भागों में डिवाइड थे। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक या सबसे बेहतर उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई, तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज हुआ या उत्खनन हुआ। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया। हड़प्पा के लोग जो है पशुपति के रूप में भगवान शिव को जो है सम्मान देना या पूजा करना प्रारंभ कर दिए थे। नेक्स्ट इसी क्रम में, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी कुछ समतावादी थी। नेक्स्ट इसी क्रम में प्रश्न है, सिंध का बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। इसे नखलिस्तान कहा जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार से है, तो हड़प्पा का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो आपका त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो अंतर्गत जो आता है हल से जोते हुए खेत के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं कालीबंगा से प्राप्त होता है, जो कालीबंगा आपका राजस्थान में प्राप्त होता है, जहाँ से काली रंग की चूड़ियाँ या मिट्टी के हल प्राप्त होते हैं, जोते हुए खेत प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट इस क्रम में, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है। तो मित्रों, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से अलंकृत ईंटें न मिलकर कालीबंगा से जो है, कालीबंगा राजस्थान से जो प्राप्त होता है अलंकृत ईंटें, इस पर बहुत सारी आकृतियाँ बनाई गई हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंध में स्थित है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है, सिंध सभ्यता बृहद स्नानागार पाया गया है। सिंध सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, तो जो बृहद स्नानागार पाया गया कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इस क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल चित्रण मिलता है। तो आधो शिव के जो है, शिव के समान जो है उसमें मुद्रित किया गया है देवता को। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो लोथल आपका गुजरात में था, कालीबंगा आपका राजस्थान में। तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है साइट गुजरात में था, तो लोथल था। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। अर्थात मोहनजोदड़ो को और अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को, तो मृतकों का टीला। अर्थात ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि 7 से अधिक बार कौन सा स्थल है जो नष्ट हुआ है, तो मोहनजोदड़ो है जो 7 से अधिक बार जो है नष्ट हुआ है, जिसके कारण
मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। और हड़प्पा जो है एक भी बार जो है सिंधु नदी से प्रभावित नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ। इसी क्रम में नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्राचीन नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता नाम है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है संदो स्थल के उत्खनन में प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कृष्ट हुआ है? तो सबसे ज्यादा बनाया गया है तो बैल का जो है बनाया गया है, बैल का जो मोहर बनाया गया सबसे ज्यादा। नेक्स्ट इसी क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन है बहुत ही बेहतर ढंग से आधुनिक तरीके से बनाया गया है, जिसमें सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। रास्ते जो है समकोण काट रही है एक दूसरे को, जो रास्ते का जो माप है चौड़ाई जो है वो 35 फीट है, और मकानों के जो है खिड़की दरवाजे मेन सड़कों की तरफ ना खुलकर गलियों की तरफ खुलते हैं, और चारों तरफ से बाउंड्री वाल है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सारे जो है जैसे कुएं प्राप्त हैं और अंडरग्राउंड नालियाँ बनाई गई हैं, ये सारी चीज़ें हैं बनाए गए हैं। इसी क्रम नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल जो भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो भारत में स्थित है? तो भारत में लोथल स्थित है। इसी क्रम में नेक्स्ट है हमारा जो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में सबसे पहले खोजा गया सबसे पुराना शहर आपका हड़प्पा था, जो भारत के जो है बंटवारे के बाद 1947 में आज़ादी के बाद जो है ये आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल ये आपका पाकिस्तान के लताना जिले में चला गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत में चांदी उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो भारत में चांदी के जो उपलब्ध होने का साक्ष्य जो प्राप्त होता है हड़प्पा संस्कृति से होता है, हड़प्पा से ज्ञात होता है। नेक्स्ट है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मित्रों मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो आपका स्थित है किस नदी के किनारे? चिनाव जो है नदी है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि सिंधु नदी की कुछ और सहायक नदियाँ हैं, जैसे चिनाव, झेलम, सतलज, रावी नदी है, और इसकी एक ब्यास नदी भी है। ये आपका जो है चिनाव नदी के किनारे मांडा स्थित है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा है हड़प्पाकालीन स्थल हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे रोपड़ जो है आपका जो है पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हड़प्पा में एक जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में एक जल प्रबंधन प्रणाली का जो पता चलता है कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से पता चलता है। धौलावीरा में एक कुएं के समान जो है बनाया गया है, जहाँ पर नगर के जो है पानी जो है निकल के एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, जो बाद में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर समानतः किस रंगों का उपयोग किया गया है? तो हड़प्पा के जो मिट्टी के जो बर्तन बनाए गए थे समानतः उस समय लाल रंग से उसका प्रयोग किया जाता था, या उस पर कुछ बनाया जाता था, अलंकृत किया जाता था, तो लाल रंग से रंगने के बाद सतह को काले रंग से बनाने का कार्य किया जाता था। नेक्स्ट इसी क्रम में सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो आदो ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है, अर्थात आदि ऐतिहासिक उस काल को कहते हैं, उस समय को कहते हैं, उस युग को कहते हैं जिसमें साक्ष्य तो प्राप्त है, साक्ष्यों के आधार पर उस समय के इतिहास को जाना जाता है, अध्ययन किया जाता है, और लिखित भी सारी चीज़ें प्राप्त हैं, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सकता। अर्थात जिस काल में कोई लिखित चीज़ें नहीं प्राप्त उसे प्राग ऐतिहासिक कहते हैं, जिस काल में लिखित प्राप्त हैं और साक्ष्य प्राप्त हैं उसे आदि ऐतिहासिक कहते हैं, जिसको आज तक लिखित लिपियों को आज तक ना पढ़ा जा सके उसे आदि ऐतिहासिक कहते हैं, और जो ऐतिहासिक होता है जो पढ़ा जा सकता है, जिससे आज के समय में सारी चीज़ें पढ़े जा सकते हैं और साक्ष्यों के आधार पर भी उसका अध्ययन किया जा सकता है, उसे इतिहास कहा जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल पर घरों में कुओं की अवशेष मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुएं की अवशेष मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो में घर के अंदर जो है कुएं के जो साक्ष्य मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समय, जो मोहनजोदड़ो की स्थल है, तो मोहनजोदड़ो से घर के अंदर कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता में
खोज निकालने में जिन 2 भारतीय नाम जुड़े हैं आपके हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में अर्थात उत्खननकर्ता के 2 प्रमुख जो नाम हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, जो भारतीय उत्खननकर्ता है, अर्थात इन्होंने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो उत्खनन कार्य किया था। नेक्स्ट इस क्रम में रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये आपका सौराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, अर्थात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, किसकी अध्यक्षता में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने खोजा था, खुदाई किया था, तो सर जॉन मार्शल के अध्यक्षता में उन्होंने खुदाई किया था। नेक्स्ट इस क्रम में किस पशु की आकृति की मोहर पर मिलती है जिसमें ज्ञान होता है, और सिंध की मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, अर्थात मेसोपोटामिया, सिंध और मेसोपोटामिया के बीच में जो व्यापारिक संबंध थे किससे पता चलता है, अर्थात बैल की जो मोहरें प्राप्त हुई बैल की मोहर से प्राप्त हुई। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के जो लोग थे विश्वास करते थे मातृशक्ति के करते थे विश्वास। इसी क्रम में नेक्स्ट है सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, सिंधु जो स्थल था ये समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु स्थल जो है तट पर स्थित नहीं था, तो कोट देजी जो है आपका जो है ये तट पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट इस क्रम में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो सबसे बड़ी इमारत जो मोहनजोदड़ो की है मित्रों वो विशाल अन्नागार है, जिसे धन कोठरी कहा जाता है, जो अनाज के रखने की कोठरी कहा गया। ये सबसे बड़ा जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है अन्नागार है। नेक्स्ट इस क्रम में हड़प्पा कालीन के लोगों ने नगरों में घरों में विन्यास के लिए कौन कौन सी पद्धति अपनाई थी, ग्रेड पद्धति, अर्थात जिससे घरों में उनके जो विकास को डेवलप हो। नेक्स्ट इसी क्रम में हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो मित्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, हड़प्पावासी को किस धातु के बारे में ज्ञान नहीं था, परिचित नहीं थे, तो लोहे के बारे में उनसे ज्ञान नहीं था, लोहे से वो परिचित नहीं थे हड़प्पावासी। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न किस हड़प्पाकालीन स्थल में युगल सवा धान का साच मिलता है, अर्थात लोथस से मिलता है सवा धान के साथ, अर्थात शव के साथ जो है पशुओं को दफनाना और पुरुष के साथ स्त्रियों को दफनाना या कुछ वस्तुओं को दफनाने के जो साच प्राप्त हुए हैं, जो शव को दफनाने का साच मिलता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसमें ग्रीक और यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, तो सिंडोन नाम से जाना जाता था कपास को, किस नाम से, सिंडोन नाम से जाना जाता था कपास की जो खेती की जाती थी। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थल से प्राप्त होता है, तो हड़प्पा के समय के जो है तांबे का जो रथ प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है, मतलब दयामाबाद से प्राप्त होता है, हड़प्पा के जो है समय का जो तांबे का रथ था। नेक्स्ट इस क्रम में हड़प्पावासी लगभग लेपिस लॉजली जो भवन निर्माण की सामग्री का आयात किया करते थे, तो कहाँ से किया करते थे, तो हिंदुत्व क्षेत्र के पत्थर से। इसी क्रम में प्रश्न है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाले स्त्री की कांच मूर्तियां प्राप्त है, तो मित्रों किस हड़प्पाकालीन स्थल से जो है नृत्य मुद्रा में स्त्री की जो है कांच प्रतिमा प्राप्त होता है, तो हड़प्पा के समय के जो है जो स्थल है मोहनजोदड़ो से नृत्य करते हुए कांच की प्रतिमा जो प्राप्त होती है। इसी क्रम में नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त होता है, तो किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की जो प्रतिमा प्राप्त होता है, ये आपका जो है हड़प्पा से प्राप्त होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है किस सिंधुकालीन स्थल से
एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिलते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिलता है? मित्रों, कहाँ से मिलता है? चहोदड़ों से मिलता है। चहोदड़ों से मिलता है। ईंट पर जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिलता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जर पर चोंच में मछली दबोचे चिड़िया या पेड़ के नीचे खड़े लोमड़ी का चित्रांकन हुआ है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश, अर्थात लोमड़ी की जो कहानी को दर्शाता है, ये कहाँ से प्राप्त है? आपका लोथल से प्राप्त होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा योगिन स्थलों की खोज किस प्रांत में होता है? तो सबसे ज़्यादा जो खोज हुआ है आपके गुजरात में। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा है, किस फसल को जो है हड़प्पाकालीन के लोग द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता? अर्थात जो चावल का फसल है वो हड़प्पा के लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। चावल के खेती के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था। गेहूँ था, जौ था, ये तरबूज था, खरबूजा था, खजूर था, ये सारी चीज़ था। इसी क्रम में नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ? तो हड़प्पाकालीन जो स्थल थे वहाँ से किस धातु के जो साक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाए हैं? तो लोहे का साक्ष्य नहीं प्राप्त है, अर्थात के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होता है? तो शेर के जो है प्राप्त नहीं होता। किस पशु के जो है अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होता? तो शेर के। चहोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। निर्देशन कौन किया था? J.H. मैके ने किया था। इसी का नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। इसी का नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पाकालीन सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ बताया है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, तो मित्रों आज का हमारा क्लास यहीं से समापन होता है। आप सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आप सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस तरीके से क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर करिए और हमारा मनोबल बनाते रहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब